सीता, अति शीघ्र स्वयंवर यशस्वी होकर तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाएगा। ये बलवंत इच्छा मेरे मन में जागृत हुई है। इसी कारण माता होने के नाते तुम्हारे विवाह के पूर्व तुम्हारे लिए कुछ हित वचनों का व्यक्त करना मेरा कर्तव्य है, ऐसा मुझे लगा। माताश्री, अनेक महासतियों की कथाओं को सुनकर कई वर्षों से आपने अपना कर्तव्य निष्ठापूर्वक निभाया है। सीता, उन महासतियों की कथाएं अनेक अलग अलग रूप से आदर्श बनकर तुम में आत्मस्थ आर्य भर सकती हैं। सीता, वो सभी ऋषि पत्नियां थीं और साथ ही महातपस्विनी, परंतु तुम तो राजकन्या हो। सीता, तुम्हारा पोषण आश्रम में नहीं हुआ है, तुमने कष्ट नहीं देखे हैं। इसी कारण जो तुम्हारे अनुभव में ना हो, जिसकी अपने जीवन में तुमने कभी कल्पना भी ना की हो, ऐसी संदिग्ध परिस्थितियां आने पर उनका सामना करने के लिए तुम्हें कैसा बर्ताव करना चाहिए, किस तरह का संयम तुम्हें रखना है, किस तरह का विवेक होना चाहिए और किस मार्ग को अनुसरण करना है, वो मैं तुम्हें बताती हूँ। सीता, देखो पुत्री, तुम अपने पति के साथ जिस आदर्श दाम्पत्य का आचरण करोगी, ऐसे ही तुम्हें अपने सास ससुर और बाकी सभी संबंधियों के साथ अन्योन्य रूप से रहना होगा। तुम्हारी बातों को सुनने पर ऐसा लगता है कि मेरे पुत्र भरत को कई कई राज्य में भेजने के पीछे का कारण मुझे ही नहीं पता है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। मंथरा, मैंने सही अनुमान लगाया ना? अनुमान नहीं महारानी, आपको जागृत करने के लिए कह रही हूँ। राम लक्ष्मण दोनों मिथिला में ही हैं। वहां स्वयंवर आयोजित किया गया है। अभी रामचंद्र बहुत बड़े पराक्रमी हैं, इसका सबको ज्ञात है। यदि रामचंद्र ने स्वयंवर में भाग ले लिया तो क्या होगा महारानी? पर तुम कहना क्या चाहती हो? भाग लेकर विजयी हुए तो विवाह हो जाएगा, तब वहां राम का विवाह और यहाँ भरत अपने नाना जी के घर में रहे तो क्या अच्छा होगा? केवल कौशल्या के पुत्र के विवाह का संभ्रम, और क्या भरत के लिए किसी संभ्रम की आवश्यकता नहीं। ब्रह्मा ऋषि विश्वामित्र जी ने अयोध्या से मिथिला तक लाकर हम दोनों को परम आनंद प्रदान किया है। सिद्धाश्रम का यज्ञ, अनेक मुनिवरों का संरक्षण, अहिल्या और गौतम जी के दर्शन भाग्य के साथ प्रवास के पूर्ण समय कई सारी पुण्य कथाओं को हमें सुनाकर हमें ज्ञान प्रदान किया है। यहां मिथिला में ऐसे धर्म प्रभु के सानिध्य में हम दोनों को लाकर पवित्र शिव धनुष के दर्शन की अपेक्षा हमें जागृत की है। सत्य कहा ना लक्ष्मण? मिथिलाधिपति जनक महाराज से महान शिव धनुष के दर्शन भाग्य की करुणा कृपा के लिए हम आपसे विनती करते हैं।